नमस्कार, मैं हूं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं आपकी आवाज़ न्यूज़। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है बिहार के युवा कांग्रेस नेता श्री आदित्य पासवान। आदित्य पासवान जी से आज हम बात करेंगे वर्तमान में जो मुकेश सहनी के विधायकों का भाजपा में विलय हो गया है उसकी स्थिति पर। आदित्य पासवान जी, आपकी आवाज़ न्यूज़ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि अभी जो बिहार की राजनीति में एक ज़बरदस्त ट्विस्ट आया है, मुकेश सहनी के तीनों विधायक भाजपा में विलय कर लिए हैं, तो क्या कुछ राजनीतिक परिस्थितियां अभी बन रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे फिर से एक बार मौका दिया। अब जहाँ तक मुकेश सहनी जी की बात है, जो उनकी पार्टी में टूट हुई है, तो देखिए, राजनीति जो है वो बिल्कुल शतरंज की तरह है और शह मात का खेल इसमें चलते रहता है। जो इसको समझ नहीं सकेगा वो सफल राजनीतिज्ञ नहीं हो सकता है। तो यही चीज़ मुकेश सहनी जी के साथ हुआ। अब अगर शुरू से चलेंगे तो मैंने उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी देखा आज, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे मैंने देखा कि वो अपनी निजी बातों को, जब वो मुंबई में संघर्ष कर रहे थे शायद, उसको वो बोल रहे थे। तो निजी बातों को पहले तो ये है कि राजनीति में लाने का है नहीं। अगर उस तरह से बात करेंगे तो जो संघर्ष की बात कर रहे हैं, तो आज हर तीसरा भारतीय और हर दूसरा बिहारी आज संघर्ष की जीवन व्यतीत कर रहा है। तो ये सब बात बोलने का उनका कोई औचित्य नहीं था। दूसरा, वो खुद ही कन्फ्यूज़ड हैं कि उन्हें चाहिए क्या, और ओवर कॉन्फिडेंट हैं। जब उन्होंने गठबंधन किया भाजपा के साथ, तो पहले तो उन्हें भाजपा के लोगों को अपने पार्टी में मिला करके उनको चुनाव लड़ाना नहीं था, क्योंकि वो भाजपा के थे, कभी भी वापस आ सकते थे, ये बहुत क्लियर था। तो यहाँ पे उन्होंने राजनीतिक पहली और सबसे बड़ी गलती की, जिसका वो खामियाजा आज भुगत रहे हैं। दूसरा, ओवर कॉन्फिडेंस उनको इतना था कि वो एक बहुत बड़े लीडर हो गए हैं और उन्होंने सीधा भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज किया उत्तर प्रदेश में जा कर के, और गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया। तो आप अगर गठबंधन धर्म में हैं तो पेशेंस आपको रखना चाहिए और गठबंधन धर्म का पालन करना चाहिए। आप अपने गठबंधन मित्र के खिलाफ कैसे जा सकते हैं? आज उसका खामियाजा भुगत रही हैं। बीजेपी शायद ये नहीं करती, लेकिन मुकेश सहनी जी ने ये उसे उकसाया, बार बार गठबंधन के अगेंस्ट में जाकर उन्होंने कहा। जब उन्हें लगा कि भाजपा उन्हें कम इंपॉर्टेंस दे रही है, तो नीतीश कुमार जी की तरफ चले गए, नीतीश कुमार जी की तारीफ करने लगे। तो ये आप किस तरह की राजनीति कर रहे हैं? खुद कंफ्यूज हैं आप, तो आप लीड क्या करेंगे समाज को? तो अब वो बिल्कुल प्रासंगिक नहीं है। कल उनका क्या होगा ये कहना मुश्किल अभी है, क्योंकि राजनीति में ये सब चीज़ चलते रहता है। लेकिन आज के डेट में अगर देखेंगे तो वीआईपी बिल्कुल समाप्ति की तरफ है। उनसे इस्तीफे की मांग की जा रही है, क्योंकि उनके पास अब कोई विधायक नहीं रहा और वो मंत्री पद पर है, वो खुद चुनाव हार चुके हैं। तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफे की मांग की जा रही है, इस पर आपका क्या विचार है? ये तो आपके सवाल पूछने से पहले उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था नैतिकता के आधार पे। अगर उनसे मांगा जाए इस्तीफा तो उनकी फिर एक और बेइज्जती होगी। तो ये अपने इज्जत को बचाने के लिए उन्हें तो इस्तीफा कल ही दे देना चाहिए था। अब उन्होंने नहीं किया, बेइज्जत होकर इस्तीफा देंगे या निकाले जाएंगे, अब देखिए क्या होता है। अच्छा, इसी तरह से अभी वर्तमान में जो बोचहा विधानसभा की एक राजनीति चल रही है, उसमें चिराग पासवान जी का जो स्टैंड चला आ रहा है, वो किस तरह का स्टैंड आप समझते हैं? क्या कुछ उसके बारे में आप कहना चाहेंगे? हाँ, चिराग पासवान जी का अभी मैंने स्टैंड आज भी देखा और आज से 4-5 दिन पहले भी देखा कि 4-5 दिन पहले शायद भाजपा के सांसद ने उनसे मुलाकात की थी और समर्थन मांगा था, और शायद उन्होंने हाँ कहा था कि भाजपा को वो समर्थन देंगे। आज उनका शायद आया है कि वो किसी को समर्थन नहीं देंगे और वो शायद इस चुनाव में या तो तटस्थता बनाएंगे या फिर नहीं किसी को समर्थन देंगे। तो ये मतलब यहाँ पे फिर ये कन्फ्यूजन वाली बात आ गई कि आप एक समाज को लीड करने की बात कर रहे हैं और आप क्लियर मैसेज नहीं दे पा रहे हैं कि आप क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, किस साइड आप हैं, आपकी दिशा किधर है। तो अगर आप दिशा नहीं दे रहे हैं अपने समाज को, अपने लोगों को ये बता नहीं रहे हैं कि आप हमें किस तरफ चलना है, किस तरफ रहना है, तो आप बीच में रह गए। तो इसका ये मतलब बिल्कुल कन्फ्यूजन वाला स्टेट है ये। और दूसरी एक स्नेहपूर्वक मैं उन्हें एक संदेश देना चाहूँगा कि अब उन्हें सहानुभूति की राजनीति से बाहर आना चाहिए। अब बार बार जिक्र करना इन सब चीज़ों का सही नहीं लगता है, मुझे भी ये कहना सही नहीं लगता है, लेकिन वो काफ़ी बार मैंने उनके मुँह से ये चीज़ सुना है। देखिए, अब क्या है ना कि किसी का भी पिता उनके लिए हमेशा एक आइकन और एक शेर होते हैं। तो इन सब चीज़ों का बार बार जिक्र करना मतलब क्या दर्शाता है कि आप सहानुभूति लेने का प्रयास कर रहे हैं। कल को अगर मुझे 1000 लोगों के साथ कहीं धरना प्रदर्शन करना है और अगर मेरी पत्नी अगर राजनीति में नहीं है, तो मैं उन्हें कभी वहाँ लेकर नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि भीड़ का दबाव बन सकता है, पुलिस की लाठी चल सकती है और राजनीतिक गिरफ्तारी हो सकती है। और राजनीतिक गिरफ्तारियाँ कितने दिनों देर के लिए होती हैं? वो 2-4 घंटे के लिए होती है, फिर छोड़ दिया जाता है। उसको आप सहानुभूति लेने के लिए फिर अपने माता जी का जिक्र करते हैं, माता जी को लाते हैं, ये सब गलत है ये। तो आपको सहानुभूति सिंड्रोम से बाहर निकलना होगा, एक दिशा तय करनी होगी
और जिस समाज से आप आते हैं या जिस समाज की बात करते हैं, उस समाज को क्लियर मैसेज देना होगा कि आप क्या करना चाहते हैं। या नहीं तो फिर वही होगा, आगे चल के आपको मौसम वैज्ञानिक पार्ट 2 कहा जाने लगेगा। अगर ये आपको मंजूर है, ये चाहते हैं, तो आप इस तरह की राजनीति करते रहिए। बाकी हमारा ये संदेश है, स्नेहपूर्वक संदेश है, और इसको अगर आपके माध्यम से उन तक आवाज़ आती है तो शायद इस पर अमल करने का आप प्रयास करेंगे। अच्छा आदित्य जी, हमारा एक सवाल है कि अभी ये जो दोनों घटनाक्रम जिसके बारे में आपने बताया, तो इसका क्या कुछ बिहार की जो वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था है या जो परिप्रेक्ष्य चल रहा है, इस पर क्या कुछ असर पड़ने की संभावना आपको नज़र आती है? कोई असर नहीं इस पे होगा। बिहार की राजनीति पे इस चीज़ से, विकासशील इंसान पार्टी हो या चिराग जी की पार्टी हो, इससे कोई असर नहीं पड़ने जा रहा है बिहार के चुनाव पर। इस चुनाव पर या बिहार की राजनीति पर अभी कोई इस पे असर नहीं दिखेगा, और ये आप देखते भी जाएंगे कि इसका असर क्या होगा। लोग 2-4-10 दिन में चुनाव खत्म होगा, इस सारे प्रकरण को भूल जाएंगे। और मेरी शुभकामना है कि मुकेश सहनी जी फिर से वापस उठ के आएँ, लेकिन अगर इसी तरह का उनका स्टैंड रहेगा जो उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, मैंने सुना, तो उनके अपने स्टैंड को चेंज करना पड़ेगा, क्लैरिटी लानी पड़ेगी अपने आप में, जो कि क्लैरिटी नहीं है। चिराग जी को भी मेरा यही संदेश है, जैसे मैंने बताया, कि उनको भी अपने स्टैंड में क्लैरिटी लानी पड़ेगी, तभी तो लोग सुनेंगे, समझेंगे। क्योंकि वो लोग आज पहली वाली बात नहीं है, ठीक है। अब सहानुभूति पे कितने दिनों तक आप किसी को कुछ बात बोल सकते हैं, वो नहीं। आपको अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा, आपको लड़ना पड़ेगा, अड़ना पड़ेगा। जिस समाज से आप आते हैं, जिस समाज की आप सेवा करना चाहते हैं, बिहार की सेवा करना चाहते हैं, बिहार के युवाओं की सेवा करना चाहते हैं, उस समाज के लिए बोलना पड़ेगा, संदेश क्लियर देना पड़ेगा। तो अपने अंदर क्लैरिटी, चाहे कोई भी हो वो, उसको क्लैरिटी लानी पड़ेगी। जी आदित्य जी, आपकी आवाज़ से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय बाबा चौहरमल।